हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम या कुसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खास करके नीट गेट और जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और होम एग्जाम्स में तो खैर आते ही आते हैं। क्या बोलता क्या है ये स्टेटमेंट कि अगर कोई मैं सीक्वेंस एफ एन लेता हूँ, ठीक है ना, एफ एन लेता हूँ सच दैट इसके सारे टर्म जो है पॉजिटिव है, ठीक है ना, सारे टर्म जो है पॉजिटिव हैं। अब ये सीक्वेंस कन्वर्स करे या ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मेन जो है वो क्या मैं बोलने जाता हूँ, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लेके एक नई सीक्वेंस मैं बना रहा हूँ। वो क्या है, एफ एन प्लस वन बाई एफ एन। ये अगर ये नई जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करे, फिर से इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि ये कन्वर्ज करे ना करे, बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है ओरिजिनल सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म की है और ये जो सीक्वेंस मैं बना रहा हूं ये कन्वर्ज करती है। और मान लीजिए कन्वर्ज करती है किसी भी लिमिट एल पे, तो उस केस में कुसी सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो सीक्वेंस होगी ना एफ एन रेज टू द पावर वन बाई एन, ये जो सीक्वेंस मैं बना रहा हूं ये भी कन्वर्ज करेगी और सेम नंबर पे कन्वर्ज करेगी जिस पे ये कन्वर्ज करती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये है कुसी सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट। तो चलिए अब मैं इसको स्टेटमेंट लिखता हूं और लिखने के बाद इसका मैं प्रूफ भी करता हूं। तो स्टेटमेंट क्या है, चलिए, लेट लेट दिस एफ एन, let this be a sequence of sequence of positive terms, sequence of positive positive terms। अब मैं यहां पे लिखता हूं जो मेन स्टेटमेंट, देखिए, इफ सीक्वेंस एफ एन प्लस वन बाई एफ एन, ठीक है ना, ये सीक्वेंस, इफ दिस सीक्वेंस इज convergent convergent then 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 जो मैंने लिखा था ये सीक्वेंस, देन सीक्वेंस एफ एन रेज टू द पावर वन बाई एन, देन दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट also convergent and limit एफ एन प्लस वन बाई एफ एन दिस इक्वल टू लिमिट एफ एन रेज टू द पावर वन बाई एन। तो ये मेन स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि सेम नंबर पे कन्वर्ज करेगी, जिस पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना उस पे ये ही सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ना ये भी उसी नंबर पे कन्वर्ज करेगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब उसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का ये जो मेन पॉइंट है इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म की है और इसको लेके मैंने ये जो सीक्वेंस बनाई ये अगर कन्वर्ज करता है तो दिस इंप्लाइज दैट दिस सीक्वेंस विल आल्सो कन्वर्ज एंड इट विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट एज दिस सीक्वेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका एक्चुअल कुसी सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट, सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पे सैंडविच थ्योरम जो मैंने आपको बताया था, सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सैंडविच थ्योरम, कहीं ना कहीं ऊपर जरूर बताया। हाँ ये देखिए सैंडविच थ्योरम, प्रूफ नहीं दिया था मैंने बट मैंने आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल भी करवाया था इसमें। तो सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। ये सीक्वेंस गिवन क्या है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसको यूज करके मुझे दिखाना है कि ये सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है किसी भी नंबर एल पे। सो लेट लिमिट एफ एन प्लस वन बाई एफ एन दिस इज एल। मैं एज्यूम क्या कर लिया कि चलो ये जो सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज करती है तो वो रियल नंबर एल पे कन्वर्ज करती है, ठीक है ना।
अब ये कन्वर्ज करती है, तो कन्वर्जेंस का डिफिनीशन आप लगाइए, क्या था? अगर एफ एन कोई सीक्वेंस में, थ्योरी की बात करता हूँ, एफ एन कोई सीक्वेंस है जो एल पे कन्वर्ज करती है, तो क्या लिखते थे? फॉर इप्सिलॉन, मैं कोई भी इप्सिलॉन 0 से बड़ा लूँ, मुझे एक नेचुरल नंबर कैपिटल एन हम लिखते थे, कैपिटल एन मिलेगी, सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर। और इसी को हम सिंप्लीफाई करते थे मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करके। तो याद करिए कि एल माइनस इप्सिलॉन, ठीक है ना, लेस देन एफ एन लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन। याद करिए फ्रेंड्स, ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट था। तो बस इसी को हम यूज करेंगे। अभी मैं इरेज नहीं करता हूं, मैं आगे लिखता हूं, फिर बाद में इरेज कर दूंगा। सो देन अगर ये कन्वर्ज करती है एल पे, ये वाली सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस, ठीक है ना, सो फॉर देन फॉर एनी इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स a natural number, a नेचुरल नंबर, मैं कैपिटल एन भी लिख सकता हूँ, थोड़ा कैपिटल एन लिखने में बार बार वो होगा, मैं एन जीरो लिख दिया। तो एक नेचुरल नंबर एन जीरो, ये कैपिटल एन में डिफिनीशन में लिखा था, इसी को मैं एन जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे इस टर्म का बार बार यूज होना है एन जीरो का, इसलिए मैं एन जीरो लिख दिया। सो एन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन जीरो such that for every n greater than or equal to n zero, क्या मिलेगा? मॉड, इस डिफिनेशन को याद रखिए, मॉड एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन, ये डिफिनेशन है फ्रेंड्स ना। सॉरी, सीक्वेंस यहाँ पे क्या ले रहा है? ये वाली सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस का nth एलिमेंट माइनस एल, दिस इज लेस देन इप्सिलॉन। दिस विल इंप्लाई, अब ये इनइक्वालिटी फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तो दिस विल इंप्लाई L minus epsilon is less than Fn plus 1 upon Fn, and this is less than L plus epsilon। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैंने क्या लिख दिया? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको यूज कर लिया। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये चीजें आप किए हुए थे, चलिए ठीक है। अब यहां पे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब सिंस सिंस ये जो मैंने n लिया है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है n जीरो, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था। तो यहाँ पे एक नंबर मैं एज्यूम करता हूँ, इस प्रूफ में मेन यही पॉइंट है, इस नंबर को याद करना है आपको। सो लेट n माइनस एन जीरो, इसको मैंने k ले लिया, ठीक है ना, इसको मैंने k ले लिया फॉर सम k ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। चलिए, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर जो है वो k आती है, जो डिफरेंस है। देन बाई वन, देन बाई वन, ठीक है ना, वी गेट k inequalities for n is equal to n0 प्लस वन, और इस तरीके से n0 प्लस k माइनस वन, ठीक है ना। अब यही से देखिए, मैं n को n0 से स्टार्ट करते 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 मैं n0 प्लस k माइनस वन तक जाऊंगा, तो टोटल ये कितने नंबर्स होंगे आप काउंट करिएगा, k होंगे। इतनी इनइक्वालिटीज, मतलब समझ में आ रहा है? इसी इक्वेशन में ये जो बोल रहा हूं ना, n की जगह मैं n0 रखूंगा, फिर n की जगह n0 प्लस वन रखूंगा, इस तरह से n की जगह n0 प्लस k माइनस वन रखूंगा, तो k इनइक्वालिटीज आएंगी, ठीक है ना। अब क्या करिए, इन इनइक्वालिटीज को इन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग ये जो इनइक्वालिटीज मिलेंगी, इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। सो मल्टीप्लाइंग 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 these k inequalities, these k inequalities we get, ठीक है, we get क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा।
इधर L माइनस इप्साइलन है, ठीक है, और n0 रखेंगे, फिर n0+1 ऐसे रखते जाएंगे, तो ये इधर क्या आएगा, देखिए L माइनस इप्साइलन के पावर जब मल्टीप्लाई करके आप रखते जाएंगे तो यहाँ पे k इनइक्वलिटीज हैं, k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो कोई टेंशन नहीं, ध्यान दीजिए ये कितने नंबर्स में आ रहे हैं, कितने बार आप मल्टीप्लाई करें, n0+1 रखेंगे कितने टाइम्स, यहाँ पे मैंने लिखा है k इनइक्वलिटीज, तो सेम नंबर को k टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर k, सेम यहाँ पे पावर k, ठीक है ना। और यहाँ पे ये नंबर्स चेंज होगा ना, n की जगह n0 रखेंगे, ये देखिए, फिर n की जगह n0+1 रखेंगे, इस तरह से n की जगह n0+k-1, तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। अदरवाइज इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, k टाइम्स, तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए मैं अब लिखने की कोशिश करता हूँ, देन L माइनस इप्साइलन के पावर k, इसमें कोई टेंशन नहीं फ्रेंड्स, k टाइम्स इसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब क्या, n की जगह एक बार n0 रखेंगे, फिर ये देखिए n0, फिर n0+1, फिर इस तरह से ये k टाइम्स, तो जब रखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही कर रहे हैं ना, k टाइम्स ये सारी चीजें रखेंगे, k इनइक्वालिटीज मिलेंगी, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर में चढ़ेगा, तो कितने टाइम्स, k टाइम्स, तो ये पावर k हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस होंगे, वही मैं लिख रहा हूँ। आप n0 लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन, लिखिए f n0+1, आपने n0 लिखा डिवाइडेड बाई f ऑफ n0, फिर मल्टीप्लाई किया, अब क्या रख रहे हैं, n की जगह n0+1, जब n0+1 रखेंगे ध्यान दीजिए तो f n0+1 और ऑलरेडी +1 है तो क्या हो जाएगा, f n0+2 होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, तो चलिए ये हो जाएगा, अब मैं लिखता हूँ n0+2 डिवाइडेड बाई n0+1, फिर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट में क्या लिख रहे हैं ये ध्यान दीजिए, n0k-1, यहाँ पे रखेंगे तो f n0+k-1 और ऑलरेडी ऊपर +1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये f n0+k हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ f n0+k डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे n की जगह ये रखेंगे तो f n0+k-1, ठीक है ना, दिस इज लेस देन, यहाँ पे भी पावर k आ जाएगा क्योंकि k टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये k टाइम्स नहीं, मतलब ये नंबर्स रखते जाएंगे तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो अल्टीमेट k टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये पावर k हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई L माइनस इप्साइलन रेज टू पावर k इज लेस देन, अब ध्यान दीजिए एक पैटर्न बनता है यहाँ पे, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि जब भी आगे वाला ले रहा है ना, पीछे वाले के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कैंसिल होगा आगे, इसके जस्ट आगे जो डिनोमिनेटर होगा उससे, एंड सो ऑन, तो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये और ये, समझा पा रहा हूँ नहीं फ्रेंड्स, तो चलिए, तो सारे के सारे कैंसिल, बचेगा ये और ये, अब मैं लिखता हूँ, तो दिस विल बी n0+k डिवाइडेड बाई ये f ऑफ n0, ठीक है ना, दिस इज लेस देन L प्लस इप्साइलन रेज टू द पावर k, ठीक है ना। अब चलिए, दिस विल इम्प्लाई L माइनस इप्साइलन, ठीक है ना। अब देखिए k की वैल्यू रखिए, यहां से k की वैल्यू क्या है, n माइनस n0, यहाँ पे एरो पे ध्यान दीजिए, k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या एज्यूम किया था आपने, n माइनस n0, ये रख दिया, दिस इज लेस देन, ये देखिए n0+k, यहाँ से क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो n0+k मेरा n हो जाएगा, तो दिस विल बी fn अपॉन n0 को वैसे ही छोड़ दीजिए तो fn0, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज लेस देन, सेम k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, n माइनस n0, प्लीज चेक करिएगा, L प्लस इप्साइलन n माइनस n, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए, दिस विल इम्प्लाई L माइनस इप्साइलन, ठीक है ना, और यहाँ से
1 माइनस एन जीरो बाई एन, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, और मैं जो कुछ चेंजेस कर रहा हूं ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए। एक मिनट, मैं आपको ऐसे लिखूंगा। मैं कर क्या रहा हूं ना, मैं यहाँ पे जो पूरी इनइक्वलिटी है ना, ये पूरी इनइक्वलिटी उसके पावर 1 बाई एन ले रहा हूँ। दीजिएगा क्या, 1 बाई एन, ये पूरी इनइक्वलिटी में जब 1 बाई एन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब nth रूट, ऐसे समझ जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, जब nth रूट लेंगे 1 बाई एन करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस एन जीरो बाई एन, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, इज लेस देन एफ एन रेज टू द पावर 1 बाई एन डिवाइडेड बाई एफ एन जीरो 1 बाई एन, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, दिस इज लेस देन एल माइनस इप्सिलॉन और 1 माइनस एन जीरो बाई एन, ये होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट एफ एन की मैं बात बोलूं पॉजिटिव था ना, ये देखिए पॉजिटिव है, हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, ये अल्टीमेट nth रूट भी लेंगे तो कुछ स्मॉल आएगा लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ये जीरो तो होगा नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से दोनों इनइक्वलिटीज में या पूरी इनइक्वलिटी में इस पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है, एल माइनस इप्सिलॉन 1 माइनस एन जीरो बाई एन मल्टीप्लाइड बाई, इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एफ एन जीरो रेज टू द पावर 1 बाई एन। ठीक है ना, दिस इज लेस देन एफ एन 1 बाई एन एंड दिस इज लेस देन, यहाँ पे माइनस कर दिया था फ्रेंड, इसको करेक्ट करिए, प्लस, तो एल प्लस इप्सिलॉन, ठीक है, और रेज टू पावर माइनस 1 माइनस एन जीरो बाई एन इंटू एफ एन जीरो 1 बाई एन। ठीक है, अब चलिए, दिस विल इम्प्लाई, मैंने इसको नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दे दिया बी एन लेस देन एफ एन रेज टू द पावर 1 बाई एन लेस देन सी एन। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ये पूरी क्वांटिटी जो है इसको बी एन और इधर ये क्वांटिटी जो है उसको मैंने सी एन लिख दिया, तो आप लिख दीजिए वेयर बी एन दिस इज इक्वल टू एल माइनस इप्सिलॉन रेज टू द पावर एन जीरो बाई एन, ठीक है, और एफ एन जीरो रेज टू द पावर 1 बाई एन, प्लीज चेक करिएगा। एंड जो मेरा सी एन है वो क्या है, एल प्लस इप्सिलॉन 1 माइनस एन जीरो बाई एन एफ एन जीरो रेज टू द पावर 1 बाई एन। ठीक है ना, अब देखिए, अब मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों का लिमिट लीजिए, सो देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बी एन, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एल माइनस इप्सिलॉन रेज टू द पावर 1 माइनस एन जीरो बाई एन और यहाँ पे एफ एन जीरो 1 बाई एन। अब ध्यान दीजिए, ये लिमिट मेरी जो आएगी वो क्या आएगी, एल माइनस इप्सिलॉन। क्यों फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे, n जीरो फिक्स क्वांटिटी है, तो 1 माइनस, ये देखिए इसकी मैं बात करता हूँ, n जीरो बाई एन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये फिक्स नंबर है, मान लीजिए जैसे ये 2 है और डिवाइडेड बाई n, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जब इस पे लगाएंगे 2 बाई एन पे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो और ये 1 है, तो l माइनस इप्सिलॉन के पावर 1, तो यहाँ से l माइनस इप्सिलॉन आ गया। इसकी बात करते हैं तो ये 1 आएगा। जीरो क्या है, सीक्वेंस का एक एलिमेंट है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 और इसके पावर 1 बाई एन। अब जब आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाते हैं तो 2 के पावर 0, ये क्या होता है, 1। समझ में आ गया कि नहीं, तो जब लिमिट लगाएंगे आप तो ये क्वांटिटी मेरी 1 हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वांटिटी मेरी 1 हो जाएगी और ये n जीरो बाई एन की लिमिट मेरी ये 0 हो जाएगी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो अल्टीमेट दिस, समझ में आ गया। सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सी एन, ये भी क्या हो जाएगा, सेम उसी क्वांटिटी तरीके से, ये मेरा 1
और n0/n की लिमिट जो है, जब लिमिट लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा L प्लस इप्सिलॉन। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरी इनइक्वालिटी है कहाँ लिखा था मैंने, ये इसी को मैं बात करता हूँ, इसको लिख लीजिए 4, ठीक है ना। सो देन बाई 4, अगर मैं लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये वाला क्वांटिटी मेरा L माइनस इप्सिलॉन, ये L प्लस इप्सिलॉन, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाता है L माइनस इप्सिलॉन, दिस इज लेस देन, यहीं पे लिमिट ले रहा हूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn 1/n, ठीक है, और दिस इज लेस देन, ठीक है, यहाँ पे L प्लस इप्सिलॉन। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ तक ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो आपने लिमिट निकाला, अब चूंकि ये क्वांटिटी अगर मैं ले रहा हूं लिमिट लगाने के बाद, तो ये इससे छोटा L माइनस इप्सिलॉन से L प्लस इप्सिलॉन से बड़ा है, तो सॉरी L माइनस इप्सिलॉन से बड़ा और L प्लस इप्सिलॉन से छोटा है, और यहाँ पे इप्सिलॉन आर्बिट्ररी है फ्रेंड्स ना, इप्सिलॉन को मैं 0.1 लूँ तब भी चलेगा, 0.01 लूँ तब भी, और 0.001 लूँ तब भी। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से ये क्वांटिटी, मतलब इप्सिलॉन को मैं 0 रख सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ, तो ये क्वांटिटी L से बड़ा भी है, L से छोटा भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये L के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, बट इप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, इप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, तो दिस विल इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी L के इक्वल हो जाएगी, और L के इक्वल आई मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn रेज़ टू द पावर 1/n, दिस इज L, ठीक है ना। और यही क्या करना था फ्रेंड्स, हमें तो प्रूव करना था फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, बट इतना भी बड़ा नहीं था कि आपको समझ में ना आए। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हूं, आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद, ठीक है ना, आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो प्रूफ में इंटरेस्टेड है, खास करके होम एग्जाम, और मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप जेएम की तैयारी करते हैं, नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रूफ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो मैं लिखना भूल गया था, उसको अब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से कहाँ गया, ध्यान दीजिएगा। तो इधर जो क्वांटिटी थी, मतलब यहीं पे मैं लगा दूं ना, यहाँ पे ये भी एक सीक्वेंस मैं एक तरह समझे बनाया, और यहाँ पे भी एक सीक्वेंस। तो अगर अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय सैंडविच थ्योरम, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं, मैं सीधे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी से भी हो जाता है, बट ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे ये सीक्वेंस एक बन रही थी, इधर भी सीक्वेंस बन रही थी, इसकी लिमिट मेरी जैसे अगर मैं लिमिटिंग केस निकाल रहा हूँ इप्सिलॉन आर्बिट्ररी, तो L, इधर भी L, तो सैंडविच थ्योरम से इसकी भी लिमिट L हो जाएगी, या फिर सिंपली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी से भी हमने इसको करके दिखा दिया। तो यहाँ से आपको कहीं से कोई इशू नहीं होनी चाहिए थी, कहीं से कोई भी इशू आपके सामने नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक आप लिख सकते हैं, सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं आप। मैंने कहाँ लिखा था दिस, अब चलिए यहाँ से थोड़ा अगर सैंडविच थ्योरम लिखेंगे तो प्रॉपर प्रूफ हो जाता है, यहाँ से ही आ गया। अब यही से लिख दीजिए देन बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, थ्योरम, ये लिमिट दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, और बस इतना ही। तो आप लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंसेस मैंने बनाया था, और मैंने दिखाया कि इसकी लिमिट ये, इसकी लिमिट ये है, तो और हर एक करस्पॉन्डिंग टर्म ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है ना ईच एन के लिए, तो यहाँ से आप सैंडविच थ्योरम लिख सकते हैं। देन बाय सैंडविच थ्योरम यहाँ पे इक्वल कर दीजिएगा, और ये
नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे ऐसे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, बट ये प्रॉपर होगा। सैंडविच थ्योरम आप लिख दीजिए और यहाँ से आपका ये प्रूफ कंप्लीट होता है। तो देखिए ये था मेरा कुशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। अब इसका एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन इन द सेंस की न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो इस पे न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक आध एग्जांपल कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसका प्रूफ जरूर देखिए और ये याद करके रखिए। अब मैं बोलूँगा वही अगेन, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। और अगर आप रेगुलर विजिटर हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो जनरली मैक्सिमम लोग करते हैं, तो विजिट अगर आप करते रहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स।